अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और दुनिया कहाँ पर है इस वक्त। तो उस कंटेंट पे आज हम बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि दुनिया इस वक्त तरक्की के किस नहज पर पहुँच चुकी है और अगले 15-20 सालों में, ज़्यादा नहीं, 15-20-25 सालों में दुनिया कहाँ चली जाएगी। यानी कि आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि 2050 तक दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। यानी हमने तो एक साल बाद की प्लानिंग नहीं की हुई ना, हमारे अगले साल पता ही नहीं होता कि तेल होगा, बिजली होगी, पेट्रोल की क्या कीमत होगी। हमारे यहाँ तो प्लानिंग का फुकदान है, जितने मर्जी भी हम दावे कर लें। लेकिन दुनिया कितना लॉन्ग टर्म प्लान करती है, ये आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि आपको ये समझ आ सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है जो कि CEO वर्ल्ड मैगजीन ने किया था और वो सर्वे ये था कि वर्ल्ड मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्रीज़, जी हाँ, दुनिया के ऐसे ममालिक जो कि मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। 2021 में ऐसी एक फहरिस्त मुरतब की गई और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें सामने आए कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनको इस बात की फ़िक्र है कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो नेशन है, वो आगे मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है। तो मैं ज़रा मुख्तसरन आपको बता दूँ कि कौन सा मुल्क इसमें किस नंबर पे है। अब हम एब्रप्टली सबसे पहले यही सोचेंगे जी अमेरिका सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सुपर पावर है, अमेरिका या चीन जो है ये नंबर 1 पे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर पे बरतानिया, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम पहले नंबर पर बरतानिया है और ये ऐसा मुल्क है जो कि मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्रीज़ में सरे फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, चौथे नंबर पर है सिंगापुर और 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। यानी कि अमेरिका शुरू के 5 ममालिक में भी शामिल नहीं है। छठे नंबर पर अमेरिका है और मैं आपको 10 तक बता देती हूँ। 7वें पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर कनाडा है और 10वें नंबर पर ताइवान है। अब ये तो टॉप 10 कंट्रीज़ हो गए, पाकिस्तान ऑब्वियसली इसमें नहीं है। चलिए कुछ जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो हम अमूमन डिस्कशंस में अपनी जिनका नाम लेते हैं वो भी जिक्र कर दूं। 12वें नंबर पर है UAE यानी कि दुबई। छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है लेकिन देखिए विजन कितना ज़्यादा है उनका। उसके बाद इजराइल इसमें 15वें नंबर पर है। इंटरेस्टिंगली चीन इसमें 26वें नंबर पर है लेकिन इंडिया वहाँ पर भी उसको मात दे रहा है और 22वें नंबर पर है। यानी जो इंडिया है वो चीन से ज़्यादा फॉरवर्ड है ये सोचने में कि हमारा मुल्क मुस्तकबिल में कैसा होना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात है। इसके बाद आते हैं जी बांग्लादेश पे, वो है 89वें नंबर पर। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान जनाब 97वें नंबर पर मौजूद है और पाकिस्तान के बाद सिर्फ 3 ममालिक हैं और वो है इथोपिया, कंबोडिया। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है इस फहरिस्त में। यानी हम क्या सोचते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक जिनमें कि इंडिया भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ये ममालिक कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान में उसमें से कितनी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तकरीबन 2025 से लेकर 2050 के दरमियान ये सब कुछ दुनिया में रूटीन की बात समझी जाएगी। सबसे पहली चीज़ है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, बड़ी कुछ लोगों के लिए बड़ा नया लफ्ज़ होगा, कुछ लोग इसको सुनते आ रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? 2025 से लेके 50 के बीच में ये बड़ी कॉमनेस्ट चीज़ हो जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2025 में आप वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप इसका अमूमी इस्तेमाल देख सकेंगे। जहाँ पर इंसानों की ज़रूरत होती है उसकी जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अगले 25-30 सालों में दुनिया में ज़ाहिर होना शुरू भी हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर भी दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं 2025 से ऑनवर्ड क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर आने वाला है। अच्छा, बहुत से लोग हैं ये कहेंगे कंप्यूटर्स तो हमारे पास अरसे से हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। मैं आने वाले कुछ अपनी वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि IT के ऊपर हम एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाएं और उसमें आपको बताएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है। लेकिन अभी मुख्तसरन आपको ये बता देती हूँ कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स इन हो जाएंगे ना तो एक तब्दीली आएगी, वो मेडिसिन के शोबे में सबसे पहले आने वाली है। ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक इलाज नहीं है वो एडवांसमेंट जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू आ जाएगी और हमें क्विकली पता चल जाएगा कि इस मेडिसिन के विद इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स इससे फ़ायदा हो रहा है। यानी तो इससे जो लोगों का इलाज है वो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, थर्डली हम आते हैं डाइट के ऊपर। डाइट हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, हमें तो सब पता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसीलिए दुनिया में सबसे पहले जहाँ पर लोगों की अमवात होती हैं 60s में, हमारे यहाँ लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है क्योंकि यहाँ पर डाइट अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आपने कोरोना वायरस से ये लर्निंग ज़रूर कर ली होगी
कि हमारे यहाँ डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी अच्छी डाइट है तो आप कोरोना से फाइट कर सकते हैं। तो जो एक डाइट अवेयरनेस है वो अगले 10-20 सालों में लोग उसमें बड़े कॉन्शियस होने वाले हैं। अब हम कितने हैं ये अब आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है 5G टेक्नोलॉजी। कुछ ममालिक में 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पाकिस्तान में अभी नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विद इन 5 ईयर्स या मे बी विद इन 7 ईयर्स हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि IT और स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन में आने वाला है। अच्छा, उसके बाद है रोबोट्स। रोबोट्स आपको इन रिटेल्स में मिलेंगे। इन रिटेल्स मतलब आप स्टोर जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, आप स्टोर जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदारी करते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, शूज़ ख़रीदते हैं। बिल्कुल इसी तरह रोबोट्स आपको इन सुपर स्टोर्स में मिलने लगेंगे। आपके घर में मासी नहीं आती, मेड के इशूज़ हैं, आप जाएंगे, आप रोबोट ख़रीद के ले आएंगे। आपको बच्चों को अपने ट्यूशन पढ़ाना है, आप जाएंगे, ट्यूटर रोबोट ले आएंगे। आपको अपने वालिदैन के लिए कोई मेड चाहिए, कोई नर्स चाहिए, आप जाएंगे, आप एक नर्स रोबोट ले आएंगे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन 2050 तक ये एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। जो अमूमी इस किस्म के छोटे मोटे काम हैं ये रोबोट सर अंजाम देंगे और हमारे लिए ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्चुअल टेक्नोलॉजी। वर्चुअल टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो मैं अभी आपको कुछ मिनट के बाद डिटेल में जाके भी बताऊंगी कि इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि 2050 तक इंडिया और चाइना कहाँ होंगे। इस वक्त इंडिया और चाइना जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंटली तरीके से, बड़े तरीके के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो विद इन 10 ईयर्स मुकम्मल हो जाएंगे और हो सकता है विद इन 5 ईयर्स भी मुकम्मल हो जाएं। और उससे उनके अंदर एक बड़ी तब्दीली आएगी। यानी आप ये समझ लें कि उनका जो देखने का विजन है, उनके जो मवासलात है और उनकी जो कम्युनिकेशन, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में कुछ इमेजेस आपको दिखाऊं, वरना आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी कि इंडिया और चाइना कहाँ पर अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन रिलेशन टू इकोनॉमी, इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पेस ट्रैवल। हमारे यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाना बड़ा मुश्किल समझा जाता है, बल्कि ये आप खुद भी बेहतर इसको एवेलुएट कर सकते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क हमारी पॉपुलेशन में से कितने % लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल किया है या उन्होंने दुनिया देखी है पाकिस्तान से निकलकर। स्पेस ट्रैवल करना 2050 में बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप जब चाहेंगे आप मार्स पे जा सकेंगे। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो कि मार्स पे और मून पे 2050 में फंक्शनल हो जाएंगी। लोगों के अपने घर होंगे वहाँ और लोग वहाँ जा सकेंगे वेकेशंस पे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये 2050 में मुमकिन होगा। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम इस वक्त 2021 में किस किस्म की बातें अपने मुल्क में करते हैं और हमारी क्या सोच है और दुनिया इस वक्त क्या प्लान कर रही है अगले 20-25 सालों के लिए। तो ये भी हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। फिर उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। बड़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर अमेरिका में होती रही है, लेकिन 2050 से बहुत पहले ड्रोन्स जो बेसिक छोटे मोटे काम हैं उसको करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे फूड डिलीवरी गाय है, मेरे टॉप ऑफ द हेड यही चीज़ आई कि जो फूड डिलीवरी गाय हैं उनको रिप्लेस कर लेंगे ड्रोन्स। तो आपको जब कभी पिज़्ज़ा मंगवाना होगा तो आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो जो है वो एक ड्रोन होगा जो कि आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि ये अभी लिमिटेड पैमाने पर दुनिया में हो रहा है और एक्सपेरिमेंट भी इसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसको होने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो हम वेट करेंगे कि हमारे होते हुए हमें ये सब कुछ देखने को मिले। इसके बाद है इलेक्ट्रिक कार्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिन सेक्टर्स में, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो कारें जो अब रोड पर चल रही होती हैं, फ्यूल ले रही होती हैं, धुआं छोड़ रही होती हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स तो पहले ही आ चुकी हैं दुनिया में, लेकिन ये कि आप फ्लाई कर सकेंगे। आपको कहीं जाना होगा तो आप फ्लाई करेंगे। आप इससे इमेजिन करें कि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरी एक तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, फिर मैंने आपसे जिक्र किया था वर्चुअल टेक्नोलॉजी का। तो जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर एक वर्चुअल रियलिटी, आप ये समझ लें कि ये इसका हिस्सा है। बड़ी दिलचस्प बात होगी कि हम होलोग्राफिक मीडियम में लोगों को देख सकेंगे जो कि हमसे मीलों दूर बैठे होंगे। यानी उसके लिए हमें उनसे वीडियो कॉल की भी ज़रूरत नहीं होगी, हमारे सामने वो हमें होलोग्राफिक स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि अभी जिस तरह
बच्चों को स्कूल्स वगैरह बंद होने की वजह से कोरोना के फेज़ में पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर्स के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही होलोग्राफिक स्क्रीन्स होंगी, रिस्ट वॉचेज़ ऐसी होंगी जिसमें वो ऑन करके बात कर सकते होंगे मीलों दूर बैठे हुए लोगों से। तो ये एक बड़ी दिलचस्प एरा होगा जिसमें कि हमारे बाद आने वाली जो नस्ल है वो जाने वाली है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे आखिर में वो ये कि कुछ अरसे के बाद या कुछ सालों के बाद ये जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो हर शख्स के हाथ में इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान में होता है, ये फ़ोन्स ख़त्म हो जाएंगे। जो मैंने होलोग्राफिक स्क्रीन्स का जिक्र किया, उन स्क्रीन्स के थ्रू, रिस्ट वॉचेस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपको किसी मोबाइल फ़ोन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी डिवाइस जो आजकल हमारे लिए एक दर्द-ए-सर बन चुकी है, वो डिवाइस बिला आखिर 2050 तक हमारी उससे जान छूट जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाहर की कौमें हैं वो बेसिकली अपनी वर्क फोर्स को रिड्यूस कर रही हैं, वो मशीन्स को ज़्यादा ला रही हैं, वो इक्विपमेंट को ज़्यादा ला रही हैं और जो वर्क लेबर है वो कम होता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग जो हैं एज अ नेशन, हमें इसकी परवाही नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम ये नहीं सोच रहे कि हमें आखिर 20 साल बाद, 10 साल बाद हमारी पोजीशन क्या होगी, हम क्या करियर ले सकेंगे, क्या हमारे लिए वो जॉब स्पेस, वो वर्किंग स्पेस बचेगा भी। हम बाहर जाने का सोचते हैं तो क्या वेस्ट को हमारी ज़रूरत भी होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें दुनिया की कौमों के साथ अपने आप को कंपैटिबल करना है, जो हम अभी तक नहीं सोच रहे हैं।